हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लाइंस एंड एंगल से। ये बेसिकली क्या हमको एक प्रूफ करना है क्या कि प्रूव दैट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन लाइन लेके प्रूफ करते हैं। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ओके, मान के चलो ये लाइन क्या है, एल। ओके, अब बोल रहे हैं लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक लाइन बनाते हैं एल से पैरेलल, यहां पर मान के उसका नाम क्या देते हैं, एम। तो हमने क्या बनाया, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम। फिर और एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एल, है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक लाइन और बनाते हैं एन जो कि एल से पैरेलल है। तो हम गिवन क्या हो गया, देखिए हमारा गिवन कंडीशन क्या हो गया, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एन, एल इज पैरेलल टू एन। ओके, टू प्रूव क्या हो गया हमारा, वी हैव टू प्रूव दैट m is parallel to n, m is parallel to n। तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो थ्योरम सेज both lines are parallel to the same line, so they must be parallel, so we have to prove that m is parallel to n। okay, अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। we do a construction because we are given with the parallel lines और हमको क्या चाहिए, तो ट्रांसवर्सल। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ ट्रांसवर्सल, ड्रॉ ट्रांसवर्सल टी। हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देते हैं। मान के चलिए ये वाला जो टी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, तो हमको पहले क्या दिया होता, हम क्या करेंगे, पहले L पैरेलल टू M लेंगे, फिर L पैरेलल टू N लेंगे और इन दोनों से हम प्रूव कर देंगे कि ये वाला बराबर है। तो इसमें हम क्या हेल्प लेने वाले हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो अगर आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मालूम है तो वेल एंड गुड। मैं एक बार बता देता हूं आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको क्या देखना है, जो पैरेलल लाइन है ना, पहले मैं L पैरेलल टू M का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, एक एंगल पैरेलल, मतलब ये देखिए कैसे आपको देखना है, जब आपने दो लाइन पैरेलल बनाया और एक ट्रांसवर्सल बनाया तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये 6, ये 7, ये 8, जिसमें से 4 एंगल बाहर के होते हैं, पैरेलल लाइन के बाहर हैं वो लोग, और 4 एंगल क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर है। तो देखिए ये जो मैं टिक कर रहा हूं ये क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर है, ये चारों एंगल पैरेलल लाइन के बाहर है। और जो मैं क्रॉस कर रहा हूं वो चारों एंगल पैरेलल लाइंस के अंदर है, वो चारों एंगल पैरेलल लाइंस के अंदर है। राइट वाला जो मैंने टिक किया वो बाहर है पैरेलल लाइन के, और जो क्रॉस किया वो पैरेलल लाइन के अंदर है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर होगा और एक एंगल पैरेलल लाइन के अंदर होगा, एडजेसेंट वाला छोड़ के, एडजेसेंट वाला छोड़ के, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में। कैसे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये ट्रांसवर्सल हो गया तो सेम साइड होगी, मान के चलो इस साइड। तो ये जो टिक है ना वो अपने एडजेसेंट को छोड़ के जो अंदर वाला एंगल है उससे बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो एंगल है वो किससे बराबर होगा, अपने एडजेसेंट को छोड़ के एक अंदर वाले से बराबर हो जाएगा, सेम साइड में, है ना। तो ये था, ये दोनों जब पैरेलल था तो ये एंगल बाहर था और ये एंगल क्या था, पैरेलल लाइन के अंदर था। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। समझ गए। तो एक बार और बोल दूं कि पैरेलल लाइन है, आपको पहले ट्रांसवर्सल के एक साइड में जाना है, एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर का लेना है, उसका एडजेसेंट वाला छोड़ के इंटरनल एंगल क्या करना है, नेक्स्ट वाला एंगल सेम साइड में इंटरनल एंगल ले लेना है। तो ये हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो L पैरेलल टू M है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में,
L is parallel to M, therefore क्या हो जाएगा, एंगल 1 will be equal to एंगल 2, एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये मान के चलो इक्वेशन 1 हो गया, किस लिए, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो गया, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज if two lines are parallel the corresponding angles are equal. okay, अब similarly हम क्या लिखेंगे, similarly क्या लिखेंगे, ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा, एंगल 3, क्या होगा, एंगल 3 लेते हैं। अब L पैरेलल टू N है, सिमिलरली L इज पैरेलल टू N, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, किस लिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिला आपको, एंगल 1 2 से बराबर है, एंगल 1 3 से बराबर है, तो ये दोनों 2 भी 1 से बराबर है, 3 भी 1 से बराबर है, तो 2 और 3 इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। बट ये तो क्या बन गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपका m और n लेते हो, m और n लेते हो, l को भूल जाओ, m और n लेते हो, तो देखो ये वाला एंगल पैरेलल लाइन के बाहर है और ये वाला एंगल पैरेलल लाइन के अंदर है, एडजेसेंट को छोड़ के ये वाला एंगल, ठीक है ना, नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखिए, बट दिस आर corresponding angles, ये corresponding angles बन गया, therefore क्या हो जाएगा, M will be parallel to N, therefore line M will be parallel to N, hence proved। ओके, तो इस तरीके से हमने corresponding angles की कॉन्सेप्ट भी समझी यहां पर, और ये समझा कि किस तरीके से हमको ये जो प्रूफ करना है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और भी कुछ थ्योरीज और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करके देंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।